अभी तक हम 22 गाथाएं पढ़ चुके हैं। 22 गाथाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। ये 23वीं नंबर गाथा है। इससे पहले हमने पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये दूसरे अधिकार में, और उससे पहले प्रारंभ में जीव द्रव्य यानी छहों द्रव्यों का स्वरूप समझ लिया है। अब यहाँ पर जो द्रव्य के भेद हैं और अस्थि का जो शब्द है, अपना जैन दर्शन का विशेष शब्द है, पारिभाषिक शब्द है, तो उस शब्द के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि कितने अस्तिकाय होते हैं। और चूंकि प्रारंभ में जीव मजीवम दब्बम कहा था, तो वहां पे अपन को ऐसा था कि भाई 2 द्रव्य होते हैं, लेकिन उन द्रव्यों की संख्या यहाँ पर बताई जा रही है कि द्रव्यों की संख्या कितनी है और उन द्रव्यों में से पंचास्तिकाय क्या होता है। ये इस गाथा में अपन को सीखने को मिलेगा। देखते हैं गाथा का उच्चारण। एवं छब्भेय मिदम जीवा जीवप भेद 2 दव्वम उत्तम काल विजुत्तम णादव्वा पंच अत्थि कायादु। एवं छब्भेयमिदं जीवा जीवपभेद 2 दव्वम उत्तम काल विजुत्तम णादव्वा पंच अत्थिकायादु। क्या अर्थ हुआ? एवं यानी इस प्रकार। अभी तक जैसे अपन ने पढ़ा है, पहले जीव, फिर उसके बाद पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। एवं छब्भेय 6 भेद। एवं 6 भेद हो गए, शुरू से देखा है अपन ने। पहले जीव था, फिर अजीब 5 प्रकार का, तो ऐसे 6 भेद। इदम छब्भेयमिदम मतलब एवं इस प्रकार 6 भेद। जीवा जीवप भेद 2। जीवा यानी जीव, और यहां से संधि विच्छेद से अजीव। जीव और अजीवप यानी अजीव के। भेद 2 भेद से। जीव और अजीव के भेद से 6 भेद। दव्वम द्रव्य के। उत्तम यानी कहे गए हैं। कहे गए हैं। इस प्रकार जीव अजीव के भेद से द्रव्य के 6 भेद कहे गए हैं। एवं इस प्रकार छब्भेयमिदं, ये 6 भेद। इस प्रकार इदम यानी ये, तो ये 6 भेद जीव और अजीव के भेद से द्रव्य के कहे गए हैं। तो जो अपन कहते ना द्रव्य कितने होते हैं 6, वो बात यहाँ पर कही गई कि जीव और अजीव के भेद से 6 भेद कहे गए हैं। उत्तम कहे गए हैं। काल विजुत्तम, काल यानी काल द्रव्य, तो काल द्रव्य को विजुत्तम यानी छोड़कर, काल द्रव्य को छोड़कर णादव्वा यानी जानना चाहिए। जानना चाहिए। क्या? पंच यानी 5। अत्थिकाया यानी अस्तिकाय। 2 यानी और, तो और काल द्रव्य को छोड़कर बाकी 5 को अत्थिकाया यानी अस्तिकाय णादव्वा जानना चाहिए। क्या मतलब हुआ? जीव और अजीव के भेद से इस प्रकार ये 6 द्रव्य हो गए। फिर उन 6 द्रव्यों में से काल विजुत्तम, काल द्रव्य को छोड़कर, काल को निकाल दो तो बचे 5। उन 5 को पंच अत्थिकाया णादव्वा, वे 5 अस्तिकाय जानना चाहिए। यानी 6 द्रव्यों में से जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5 क्या हो गए? अस्तिकाय। कौन कौन सी 5 अस्तिकाय कौन कौन सी हो गए?
ये अपन ने लिखा यहाँ पर पहले तो 6 द्रव्य। तो 6 द्रव्य जीव और अजीव के भेद से, सबसे पहले जीव, फिर तो ये तो जीव हो गया। अजीव में कौन कौन थे? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य थे। ये कैसे थे? जीव और अजीव के भेद से थे। जीवाजीव भेद, तो ये जीव हो गया, बाकी क्या अजीव हो गया। फिर इसमें भी अब इन्होंने क्या कहा? काल को छोड़ करके, अब अपन यहाँ काल को हटा दो, तो ये बाकी के जो 5 बचे, ये क्या है? ये 5 अस्थिकार है। इस काल को अपन यहां से हटा देते हैं, तो जैसे एक काल हटा दिया। अब ये 5 जो है, ये 5 क्या है? अस्थिकार। तो ये क्या हो जाएगा? जीव अस्थिकार, अस्थिकार, पुद्गल अस्थिकार, अस्थिकार, इस प्रकार से धर्म अस्थिकार, अधर्म अस्थिकार, धर्म अस्थिकार, अधर्म अस्थिकार और आकाश अस्थिकार। तो ये 5 हो गए अस्थिकार। यानी अस्थिकार कितने होते हैं? 5, जिसको कहते हैं पंचास्थिकार। यहाँ तक कि पंचास्थिकार इन किसके नाम पर? आचार्य भगवान कुंद स्वामी का ग्रंथ भी है, जिनमें इन 5 द्रव्यों का विशेष वर्णन किया गया है, इसलिए उस ग्रंथ का नाम पंचास्थिकार है। तो ये पंचअस्थिकार होते हैं, इसलिए पंचास्थिकार, 5 द्रव्य कैसे हैं? अस्थिकार। अब आपके मन में प्रश्न, पहले तो यहाँ देख लें, जीव अपन समझ गए, अजीव समझ गए, काल द्रव्य को अपन जानते हैं। अब यहाँ नया शब्द आया है अस्थिकार, यानी अस्थिकार। तो अस्थिकार के बारे में अगली गाथा में बताया जाएगा, इसलिए अपन यहाँ पे नहीं देखते हैं अस्थिकार का क्या मतलब है, ये अगली ही गाथा में बताया जाएगा। इस प्रकार से ये गाथा बहुत सरल है कि इस प्रकार जीव और जीव के भेद से द्रव्य 6 प्रकार का है, उसमें से काल द्रव्य को छोड़ करके शेष 5 अस्थिकार कहलाते हैं।